ओके बेटा, हम जो है टॉपिक पढ़ रहे थे गुडविल का, जिसमें न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा था। तो हमने ये वाला कर लिया, रिटेन इन बिजनेस, यानी अगर गुडविल को रिटेन किया जा रहा है तो यहाँ पर दो एंट्री पास होती थी कैश की जब वो लेकर आएगा, और सेकंड पास होगी उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा बेटा? सेक्रीफाइसिंग में। अब देखो बेटा हमारा सेकेंड केस में क्या है, दैट इज विड्रॉन। सेकेंड केस क्या है बेटा? विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी अगर पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो उसमें आप कैसे करोगे। तो ये देखो बेटा आपका ये है नेक्स्ट बी केस, कि अगर पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा। पहला, इधर पे देखो बेटा क्वेश्चन में न्यू पार्टनर, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। उसके बाद दिया है विड्रॉ बाय द पार्टनर। तो बेटा देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, कैश वाली जो सबसे पहले आप एंट्री पास बेटा इसकी करोगे कि वो कैश में लेकर आया, और उसके बाद आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर आप विड्रॉ की एंट्री पास करोगे। और विड्रॉ बेटा एक बात बताओ, क्या आपको लगता है विड्रॉ कौन से रेशियो में होगा? जब हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम कौन से रेशियो में कर रहे हैं? जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो कौन से रेशो में कर रहे थे? एसआर रेशो में कर रहे थे, यानी हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है बेटा कि अगर वो विड्रॉ करेंगे पार्टनर्स गुडविल को तो कौन सा रेशो होगा? अगर आप सोच रहे हो बेटा ओल्ड रेशो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस केस में हमेशा बच्चे जो है गलती करते हैं कि नहीं मैडम ओल्ड रेशो होगा। नो, अगर आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और अगर आप विड्रॉ करोगे तो बेटा वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही होगी। किस में होगी बेटा? सेक्रीफाइसिंग। डिस्ट्रीब्यूट भी सेक्रीफाइसिंग में और विड्रॉ भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब हम देखते हैं बेटा इधर पे एंट्री क्या पास होगी, ठीक है। अब देखो बेटा जब गुडविल वो लेकर आ रहा था तो कैश में लेकर आ रहा था, अब जब विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री होगी? आप इधर पे करोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये बच्चे इधर पे ये गलती करते हैं, कैश की जगह लिखते हैं गुडविल। तो आपको बेटा ये एंट्री लर्न करनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुडविल, मैं लिख देती हूँ, बीइंग गुडविल withdrawn by sacrificing partners, ठीक है बेटा। तो इधर पे हमेशा कैश को क्रेडिट किया जाता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, यानी दिस इज द ओल्ड रेशो। ये क्या है बेटा? ओल्ड रेशो है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ओल्ड रेशो है। दे एडमिट D फॉर 1/6 शेयर हु ब्रिंग 40,000 एज अ प्रीमियम। अब देखो बेटा इधर पे एडमिट किसको किया जा रहा है? D को, जिसको शेयर कितना दे दिया है बेटा? उसको 1/6 शेयर दे दिया। अब देखो बेटा ना ही इधर पे कुछ एक्वायर लिखा है, ना ही इधर पे कुछ सरेंडर लिखा है, कुछ नहीं लिखा, यानी ये कौन सा केस है? दिस इज केस नंबर 1, फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट केस क्या बोलता है? फर्स्ट केस बोलता है कि ओल्ड रेशो इज दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा इधर पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? इधर पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बेटा A, B और C तीनों हैं, ठीक है। दे एडमिट D हु ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम। वो क्या लेकर आ रहा है बेटा? 40,000 प्रीमियम लेकर आ रहा है। अब देखो बेटा पे कैपिटल नहीं ला रहा, तो देखो हम क्या करेंगे। 40,000 प्रीमियम लेकर आ रहा है तो पहली एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितनी लेकर आ रहा है बेटा? वो 40,000, ठीक है।
अब जब आप गुडविल लेकर आ गए तो इसके बाद आप क्या करोगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट, नरेशन लिखना बेटा इधर पे, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय डी इन कैश। सेकेंड एंट्री किसकी होती है बेटा, सेकेंड एंट्री पास होती है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें आप क्या करते हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हो, SR रेशियो में। ठीक है, तो अब आपकी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट की। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR कितना है बेटा, 40,000। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन होंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो पार्टनर कौन हो गए बेटा, A, B और C। तो आप इधर पे लिखोगे 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल। ठीक है, 40,000 है आपका रेशियो। इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे नरेशन लिखना, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पूरा लिखना बेटा, बस बीइंग वर्ड जोड़ दिया करो और अपनी नरेशन लिख दिया करो। 40,000 रेशो क्या है बेटा, इधर पे सेक्रीफाइसिंग देखो, ओल्ड रेशो क्या है, 3:1:1। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गया, 3:1:1। तो कितना हो गया, 3 4 5, 5 8 40, 8,000। तो हमारा A का कितना हो जाएगा, 3 8 24, कितना आ गया 24। B का कितना आ जाएगा 8,000, और इसका भी कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, ये तो हो गया जब वो लेकर आया कैश में, तब सेकेंड एंट्री पास हो गई जब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में 75% ऑफ विच विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कितना बोला है बेटा, कितना बोला है बेटा, 75%। तो अगर हम बेटा देखो गुडविल कितनी आ रही है, 40,000 आ रही है। ठीक है, 40,000 आ रही है। अगर मैं 40,000 का 75% कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 40,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 4 5 20, 7 4 28, 30, यानी 75% कितना आया, 30,000। तो पहले आप 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो बेटा अभी मैंने पॉइंट बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला है गुडविल लेकर आ रहा है तो पहले आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद बोला जा रहा है कि विड्रॉ की जा रही है तो उसके बाद विड्रॉ की एंट्री पास करोगे। ठीक है बेटा, तो इधर पे कितनी विड्रॉ हो रही है बेटा, 30,000 हो रही है, तो अब 30,000 से एंट्री पास होगी। और विड्रॉ की एंट्री क्या है बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करते हैं डेबिट और कैश को करते हैं क्रेडिट। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है इधर पे, A, B और C। तो आपका क्या आ जाएगा, A's कैपिटल, फिर B's कैपिटल, C's कैपिटल, और क्या करोगे बेटा, टू कैश। तो इधर पे कितना लिखेंगे बेटा, 30,000, क्योंकि 30,000 विड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इधर पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि 30,000 विड्रॉ कर ली। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो विड्रॉ भी कौन से में करोगे, सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कितना था, 3:1:1। तो ये कौन से रेशियो में हो जाएगी, ये हो जाएगी 3:1:1। ठीक है, 3:1:1, दैट इज़ 3 4 5, कितना है 30,000, और ये 5 5 6 30, तो कितना हो जाएगा 3 6 18। इधर पे कितना आ जाएगा 18,000, 6,000 और 6,000। सो ये था बेटा आपका क्वेश्चन। अब देखो बेटा आपका ये जो केस था, यहाँ पर मैंने आपके 2 केसेस लिए थे। एक मैंने आपका ये लिया था, एक्वायर का केस लिया था, ठीक है, और उसके बाद आपका मैंने एक नॉर्मल केस लिया था। ठीक है, आपका एक नॉर्मल केस लिया था कि गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद एक एक्वायर केस लिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, सरेंडर का केस दूंगी, और उसके बाद आपको फ्यूचर का दूंगी, जिसमें आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है, फिर आपको सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन में मेन बेटा है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो अभी भी अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया, प्रीवियस वीडियो एक बार खोल के देखो।
डिफरेंट केसेस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सरेंडर केस में कैसे निकलती है, एक्वायर केस में कैसे निकलती है, नॉर्मल केस में कैसे निकलती है। क्योंकि अगर आपका वो क्लियर नहीं है आप गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। ये जो बेटा सेकेंड एंट्री है ना, ये आपकी एंट्री इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका आज इतना टॉपिक कवर हो गया है। आज हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब ये हम करेंगे बेटा कल करेंगे। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल। इन केस इफ़ यू हैव डाउट्स तो आप जो है मुझे कॉल कर सकते हो।